राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्रीजी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो चिकित्सा स्थान। चरक चल रहा है चरक का चिकित्सा स्थान चैप्टर फर्स्ट। इसमें हमने कल क्या पढ़ा था? हमने जहाँ तक पढ़ा था वो था आपके प्रथम ब्रह्म रसायन। हम रसायन की बात करें तो रसायन 4 पार्टों में डिवाइड था। पहला था भेषज प्रकरण, उसमें हमने भेषज की परिभाषा, भेषज के पर्याय और रसायनवादीकरण की परिभाषा फिर उसके बाद भेषज के प्रकार, ठीक है, अभेषज के भी प्रकार पढ़े थे। उसके बाद हमने रसायन के गुण, उसकी परिभाषा, वाजीकरण के गुरु, उसकी परिभाषा। फिर हमने क्या पढ़ाया था? रसायन के 2 टाइप्स, कुशी प्रवेशक और वात तापिक, ठीक है। कुक्षी प्रवेशक हो चुका था, ठीक है। उसमें हमने पहले क्या किया था? रसायन का पहले शोधन करते हैं, उसके बाद संशोधन कर्म करते हैं। हरितकी हमारा हो चुका था। फिर क्या था? हरितकी सेवन बिल्कुल पूरा आपको उससे करना था, द्रव्य गुण से, ठीक है। आंवले के गुण और कर्म हो चुके थे। हिमालयत और औषध श्रेष्ठ हो चुका था। अब प्रथम ब्रह्म रसायन भी हम करा चुके थे। प्रथम ब्रह्म रसायन 5 पंचमूल थे। कौन कौन से? लघु पंचमूल, तृण पंचमूल, ब्रह्म पंचमूल, पुनरावृत्ति पंचमूल, और एक क्या है? हो गए 5 ना। पहले था पहले हमने लघु, फिर कौन सा पंचमूल था? जीवनीय पंचमूल, लघु पंचमूल, बृहद पंचमूल, पुनर्नवादी पंचमूल, जीवनीय पंचमूल और तृण पंचमूल। हाँ। अब जो नेक्स्ट आ रहा है वो है द्वितीय ब्रह्म रसायन। तो प्रथम ब्रह्म रसायन में जिस प्रकार आंवले का वर्णन है उसी प्रकार श्रेष्ठ आंवला 1000 लेकर पृष्ठी स्वेद यंत्र विधि से दूध के वाष्प के स्वेदन कर उबाल जाने पर गुठली निकालकर उस आंवले की गुठली को छाया में सुखाकर चूर्ण कर ले। बाद में 1000 उत्तर आंवले के स्वरस के उस चूर्ण को भावित कर स्थिर यानी कि सरवन, पुनर्नवा, जीवंती, नागबला, ब्रह्म सुवर्चल और मुंडुक पर्णी, शतावर, शंखपुष्पी, पीपर, मीठा वच, फिर विडंग, केवाच के बीज, गुरूच, लाल चंदन, काला अगर, मुलैठी, महुआ का फूल, नीलकमल, लाल कमल, मालती का फूल, युवती और जूही का फूल, इन 22 औषधियों का समान भाग कर कपड़ा चूर्ण बनाकर उसी आंवले के चूर्ण में मिला दे। इन 22 द्रव्यों के चूर्ण आंवले के चूर्ण से अष्टांश होने पर पुनः इस चूर्ण को 1000 पल गंगेरज के स्वर में भावित छाया में चुकाकर सभी चूर्ण से द्विगुण मात्रा में गौघृत या गौघृत और मधु मिलाकर राख की आकृति का चूर्ण बनाकर घृत भावित कर दृढ़ मिट्टी के घड़े में रखकर मुख ढक्कन से बंद करके भूमि में एक गड्ढा खोदकर उसमें राख भरकर घड़ा उसी में रख दे। इसमें ये ध्यान में रखें कि राख घड़े के चारों ओर रहे और घड़े के मुख के ऊपर भी लगभग 8 अंगुल राख भरी होनी चाहिए। अथर्ववेद के ज्ञाता विद्वान द्वारा विधि पूर्वक रक्षा विधि कराकर 15 दिन तक भूमि में पड़ा रहने दे। 15वें दिन बाद उस घड़े को निकालकर उसमें स्वर्ण भस्म, रजताम, ताम्र भस्म, प्रवाल भस्म और उत्तम लोह का चूर्ण, इन 5 का चूर्ण सभी चूर्ण के अष्टमांश बनाकर सुरक्षित रख ले। बाद में कुटी प्रवेशक विधि के अनुसार संशोधन और क्रिया करने के लिए प्रतिदिन प्रातः 1 तोला का सेवन कराना प्रारंभ करें और शनि शनि मतलब रुक रुक कर अग्नि के बल के अनुसार 1-1 तोला बढ़ाते जाएं और इतनी मात्रा बढ़ाएं जितने से भोजन रुकावट ना हो। जब औषध पच जाए तो साठी के चावल का भात दूध और घृत के साथ खिलाएं और ऐसा करने से इस ब्रह्म रसायन का संपूर्ण गुण प्राप्त होता है। ब्रह्म रसायन से लाभ ये तो धरणी रसाश वायु संविक्रम, यह ब्रह्म रसायन महर्षि द्वारा सेवन किया जाता है। इसका प्रयोग करने वाले व्यक्ति रोग रहित, दीर्घायु और महाबल वाले होते हैं। इसका प्रयोग करने वाले व्यक्ति जनता के बीच में अपनी प्रभा आदि गुणों के लिए सुंदर, कांति वाले, अपने मनोरथ को सिद्ध करने वाले एवं चंद्रमा और सूर्य के समान तेजस्वी, और जो कुछ अध्ययन करता है, श्रवण करता है, उसे धारण कर लेता है और उसका मन ऋषियों के समान शुद्ध रजतम से
सहित सत्वगुण प्रधान होता है। इसका प्रयोग करने वाला व्यक्ति पर्वत के समान दृढ़ या पर्वत का सार लोह उसके समान दृढ़, वायु के समान पराक्रमी होता है। यदि ज्ञात या अज्ञात स्थान में विष का भक्षण करे तो उस शरीर में विष का प्रभाव नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट है च्यवनप्राश, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, च्यवनप्राश इंपॉर्टेंट है। बेल की छाल, गनियार की छाल, सोनापाठा की छाल, गंभार की छाल, पाटले की छाल, बरियार का मूल और सरिवन, पिटीवन, वनमूल, वन उड़द, पीपर, गोखरू, वन भटका, भटकैया की जड़, काकड़ सिंगी, भूमि, आंवला, मुनक्का, जीवंती, पुष्करमूल, काला आगर, बड़ी हरे, गुरूच, रिद्धि, जीवक, ऋषभक, कचूर, खेत का मोथा और गदहापुरन, मेदा, बड़ी इलायची, लाल चंदन, नीलकमल, विदारी कंद, अड़ूस की पत्ती, ककोली, कंकोली और क्या है आपका प्रत्येक को एक एक पल लें। ठीक है, ये क्वाथ द्रव्य है, इसको क्वाथ कर लें। एक द्रोण जल में डालकर क्वाथ बनाएंगे और उस जल को मझोले कद के 500 ताज़े, उसमें क्या 500 ताज़े आंवले लेकर एक कपड़े को पोटली बनाकर क्वाथ को छोड़ देंगे। जब आंवला उबल जाएगा तो हम क्या करेंगे, बाहर निकाल लें और क्वाथ द्रव का रस उस क्वाथ में भली प्रकार आ जाए और द्रव्य नीरस हो जाए तो क्वाथ को छान कर फेंक दें। अब आंवले की गुठली को अलग कर कपड़े में घिसकर आंवले के छान ले, रेशे को बाहर फेंक दे। छनी हुई मात्रा का 6 पल गौघृत और 6 पल तिल के तेल में अच्छी प्रकार भून ले। जब आंवला का वर्ण कुछ लालिमा युक्त हो जाए तो उतार ले। पूर्व छने हुए क्वाथ में 50 पल खांड डालकर चाशनी बना ले। उस चाशनी को भुने हुए आंवले में मिलाकर पुनः आग पर रख दें और मंद मंद अग्नि पर आंच पे पकाए। जब अवले के समान हो जाए तो आग से उतार लें। शीतल हो जाने पर 6 पल मिला दें और 4 पल वंशलोचन, 2 पल पीपल, इलायची का दाना, दालचीनी, तेजपत्र, नाग केसर मिलित कर इन सभी को कपड़ा छन का चूर्ण बनाकर उसी में डालकर चलाकर मिला दे। इस प्रकार ये उत्तम च्यवनप्राश रसायन तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट है गुड़ क्या होते हैं, तो इसका श्लोक पूरा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो याद रखना। जैसे काश श्वास हर्षैव विशेषण उपदिश्यते, यानी कि काश में विशेष रूप से नष्ट करता व्यक्ति शत या क्षीण हो गया हो। ठीक है, क्षीण शतानाम वृद्धानाम बालानाम चांग वर्धनम, अगर व्यक्ति क्षीण या वृद्ध हो गया हो, ये बालक है उसके अंगों को बढ़ाने वाला होता है, अर्थात रक्तादि धातुओं को बढ़ाता है। स्वर क्षयम उरोरोगम, हृदय रोगम, वातशोषणम, स्वरभेद, वक्ष स्थल के रोग, फुफ्फुस विकृत, हृदय रोग, वातरक और तृष्णा के रोग को दूर करता है। पिपासम मूत्र शुक्रस्थानाम दोषाश्चयापकर्षति, और कौन से तृष्णा रोग को दूर करता है, मूत्राशय में शुक्र हो रहने पर विकृत वात और पित्त कफ को दूर करता है। ठीक है, अस्य मात्रा प्रयुक्तते यप रूप धन्या प्रयोजनम, च्यवनप्राश रसायन की मात्रा बल के अनुसार इतनी खिलाई जाती है जिससे भोजन की मात्रा में न्यूनतर ना हो सके। ठीक है, मेधा स्मृति कांति मनामय अत्वमायु प्रकर्षतम बल इंद्रिय, अर्थात वृद्ध च्यवनप्राश ऋषि पुनः युवा हो जाते हैं। इसके सेवन वाले व्यक्ति मेधा यानी कि धारण शक्ति, तो मेधा स्मृतम, ठीक है, मेधा और स्मृति, शरीर की कांति, आरोग्यम, ठीक है, और आयु की वृद्धि, इंद्रियों में बल, मैथुन करने की शक्ति, जठर अग्नि की अत्यंत वृद्धि, शारीरिक वर्ण की स्वच्छता और वायु का अनुलोमन होता है। विशेषकर कुटी प्रवेश की विधि में इसका प्रयोग किया जाता है तो वृद्ध पुरुष भी अपना वृद्धता के लक्षण को त्याग कर युवा बन जाता है। ठीक है, इति चतुर्थ मलकरम रसायन, आम्लक रस, 4 रस रसायन। पहला हो गया आम्ला हरण, या इंपॉर्टेंट है, ऐसे पूछा जाएगा, इति चतुर्थ मलकर रसायनम, तो पहला हो गया आम्ला और हरण। ठीक है, दूसरा हो गया आम्ला बहेड़ा, हरण बहेड़ा और आम्ला हरण बहेड़ा। तो देखो आम्ला 2 जगह लगा है, ठीक है, आम्ला 3 जगह लगा है, ठीक है, फिर हरण बहेड़ा,
एक में आंवला हरण बहेड़ा, एक में क्या आ गया हरण और बहेड़ा। तो इन चारों के योग से किसी भी प्रकार के गीली पलाश की छाल से बांधकर अर्थात चारों तरफ से गीली छाल लपेटकर उसके चारों ओर मिट्टी 1 अंगुल मोटी लगा दे, उसकी छाया में कुछ सुखा ले, बाद में गोहरे की आग में पका ले। पर यह बात याद रखे कि गोहरे की आग तीव्र ना हो, किंतु उसे उस समय आग में डाला जाए जब गोहरे की आग धुआं समाप्त हो गया हो और आग मंद पड़ जाए अर्थात धुआं हो जाए। जब मिट्टी गर्म हो जाए तो उसे निकाल लें, उसके आंवले सुवित्र हो जाते हैं। जब उबले हुए आंवले हरे आदि चारों योग के द्रव्यों से गुठली को बाहर निकालकर फेंक दें। यदि तोला में आंवला हरे आदि द्रव्य 1000 पल हों तो ओखली में रखकर उसमें दही, घृत, मधु, तिलवक, तिल का तेल और चीनी मिलाकर कुटी प्रवेक्षक विधि में इसका सेवन कराएं। सेवन करने से अन्य का सेवन ना करें। अधिक भूख लगने पर दूध का सेवन किया जाता है। तो क्या करेंगे, गहरे की आग में तीव्र किंतु उसे इसी समय आग में डाला जाए जब गहरे का धुआं समाप्त हो गया हो, ठीक है, और आग मंद पड़ जाती है अर्थात धुआं हो जाता है। जब मिट्टी गर्म हो जाए तो उसे निकाल लें, उससे आंवला पवित्र हो जाता है। अब उबले हुए आंवले हरे आदि चारों योगों के द्रव्यों को गुठली के बाहर निकाल कर फेंक दे। यदि तोल में आदि चारों योगों के द्रव्यों को गुठली से बाहर निकाल कर फेंक दें। यदि तोले में आंवला के आदि द्रव्य 1000 पल हो जाएं तो ओखली में डालकर उसे दही, घृत, मधु, तिलकल्क, तिल का तेल और चीनी मिलाकर कुटी प्रवेशक विधि में इसका प्रयोग करें, इसका सेवन करें, ठीक है। इसके सेवन करते समय अन्न का सेवन ना करें। अधिक भूख लगने पर दूध का सेवन किया जाता है। जब इस प्रकार इसका प्रयोग समाप्त हो जाए तो यवागु आदि का सेवन पेय, विलेपी आदि संसर्जन कर्म के अनुसार कराते हुए रोगी को उसके आकृति आहार प्रवृत्ति पर लाएं। यव चूर्ण और घृत का उबटन या मालिश प्रतिदिन करता रहे। यह रसायन का प्रयोग पुरुष के अग्निबल को देखते हुए 2 बार किया जाता है। भोजन के समय घी के साथ साठी के बाद में मूंग के यूष और दूध के साथ सेवन कराएं। इसके बाद अर्थात प्रकृति रूप में भोजन हो जाने पर इसका इच्छा के अनुसार मनुष्य आहार विहार कर सकता है। इसके प्रयोग से प्राचीन काल में वृद्ध ऋषिगण पुनः यवावस्था को प्राप्त करते थे, चक्रवशतक रोग रहित रहकर तथा उत्तम स्वास्थ्य, बुद्धि, इंद्रिय व बल से युक्त होकर जीवित थे और अत्यंत निष्ठा से तपस्या करते थे। हरित के आदि रसायन, हरित के आदि रसायन में एक वर्ड आ रहा है तीसरी लाइन में आपकी बुक में, मात्रा क्षीणम चा क्षीर सर्पी अभ्यंगा। तो इसमें यही बताया गया, वो बताते हैं हम क्या है कि हरित के आदि रसायन में हरण, आंवला, बहेड़ा, पांचों पंचमूल, इनके क्वाथ में पीपर, मुलेठी, महुआ का फूल, काकोली, क्षीर काकोली, केवांच के बीज, जीवक, ऋषभक, शीर्षुल्का, इनके कल्क से विदारी, कंद के स्वरस और 8 गुने गौ के दूध को मिलाकर गौ का घृत 1 कुंभ यानी कि 1 शुप्र या 2 द्रोण पकाएं। इस यही है क्या, गौ के दूध को मिलाकर गौ का घृत 1 कुंभ, ठीक है, 1 कुंभ का मतलब 1 शुर्प या 2 द्रोण पकाएं। इस सिद्ध घृत की मात्रा अग्निबल के अनुसार सेवन करें। औषधि के पच जाने पर या चावल या साठी के चावल का भात दूध घृत के साथ खाएं। बाद में ऊपर से गर्म जल पिए। इस प्रकार इस रसायन का प्रयोग करने से जरा रोग, पाप यानी कि दुख और अभिचार कर्म से भय नहीं रहता। शरीर, इंद्रिय और बुद्धि का उत्तम बल पाकर अपने सभी कर्मों को करने में पूर्ण समर्थ हो जाता है अर्थात कहीं किसी कर्म में उसे आलस्य आदि के कारण रुकावट नहीं होती और वह पूर्ण आयु को प्राप्त करता है। नेक्स्ट है आपका हरितक्यादि योग, ठीक है। हरितक्यादि योग में एक लाइन दे रखी है और एक वर्ड भी है, वो देखो तीसरी लाइन में पहला वर्ड है पालित तल मात्रम, ठीक है, और जो चौथी लाइन है कि सेकेंड लास्ट लाइन है उसमें दे रखी है एक शाली पुष्टिका अनामश्य याद के आगे त्रिवर्ष प्रयोगादस्य वर्ष शतम जरम व्यस्थितम शुतम अवतिष्ठम सर्वयाम प्रशमयंती। ये पूछी जाती है लाइन। तो आंवले के स्वरस में 100 बार भावित आमलकी चूर्ण और इस चूर्ण में चतुरांश शुद्ध लोह चूर्ण मिला दे और हरण, आंवला, बहेड़ा, हल्दी, सरिवन, बचा, वायविन, गुडुच, सोठ, मुलेठी, पीपर और श्वेत करे दे। इसके कल्क से पकाए हुए दूध से निकाला गया घी और मधु एवं चीनी मिलाकर 1 कड़श की मात्रा में प्रतिदिन प्रातःकाल कुटी प्रवेशक विधि से सेवन कराएं। औषध के पच जाने के बाद सायंकाल में मूंग का, यूशिका या दूध के साथ घी मिलाकर शाली या साठी का भोजन करें। 3 वर्ष तक लगातार इस रसायन का प्रयोग करने पर पुरुष, तो यही है
3 वर्ष तक, यहाँ से 3 वर्ष तक लगातार इस रसायन का प्रयोग करने पर पुरुष वृद्धावस्था से मुक्त होकर 100 वर्ष तक जीता रहता है। जो कुल अध्ययन करता है या श्रवण करता है वह उपस्थित रहता है, उसके सभी रोग शांत हो जाते हैं। यदि ज्ञात या अज्ञात रूप से के भी किसी विष का सेवन कर लेता है तो उस पर विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसका शरीर पत्थर के समान स्थिर रहता है, प्राणी मात्र के वह अधर्य हो जाता है, उसे प्राणी पराजित नहीं कर सकता। नेक्स्ट है रसायन का महत्व। तो इसका श्लोक देखो, इंपॉर्टेंट है, 2 या 3 नंबर में पूछा जाता है। यथा अमरा आरणाम अमृतम यथा भोगवात सुधा तथा अभवम अन महर्षिणाम रसायन विधि। जिस प्रकार देवताओं के लिए अमृत और नागों के लिए सुधा है, सुधा का मतलब विष होता है, उसी प्रकार प्राचीन काल में महर्षियों के लिए रसायन विधि का सेवन था। ना जराम ना च दौर्बल्यम ना उत्तरम निधनम च। प्राचीन काल में रसायन विधि के सेवन में तत्पर महर्षिगण ना तो वृद्धावस्था, न दुर्बल, न रोगावस्था और न मृत्यु जगम वर्ष सहस्त्राणी रसायन परम पुरा को प्राप्त करते थे, इसीलिए वे हजारों वर्ष की आयु को भोग करते थे। नेक्स्ट है ना केवलम दीर्घा मेहार उरुष्णते रसायनम यो विधिवन अनिश्वते गतिम स देवर्षि निश्वेतविताम शुभाम प्रबत ब्रह्म तथेति साक्ष्यम। रसायन विधियों के विधिवत प्रयोग करने के लिए दीर्घ आयु की ही प्राप्ति नहीं होती, अपितु विधि पूर्वक रसायन का जो प्रयोग है वह देवता और ऋषियों से सेवित उत्तम गति को प्राप्त होता है, अक्षर ब्रह्म को भी प्राप्त कर लेता है, अर्थात मुक्त हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये चैप्टर पूरा हो गया। नेक्स्ट जो है वो है रसायनम अध्याय द्वितीय पादे, यानी कि प्राणी कामय रसायन पादनम। तो अब हम ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, ज़्यादा लंबा है, ये भी दो वीडियो में ही हो पाएगा।